अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया से दोबारा से मई के मंथ में जो राफेल एयरक्राफ्ट के क्रैश हुए हैं उनसे रैकेज की जो है वो एक नई फ़ोटो आई है और उसी रैकेज में अब यहाँ पर जो मीटियोर लॉन्ग रेंज बीबीआर मिसाइल है उसके पार्ट्स मिले हैं। यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कंफर्म करती है कि 7 मई को जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने प्रीमियर टॉप ऑफ द लाइन राफेल एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में पिच किया था तो उन राफेल्स के ऊपर उनकी टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट बीबीआर मिसाइल्स भी मौजूद थी। ये आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर उस मीटियोर मिसाइल के एक फिन की, जो कि कंट्रोलेबल फिन होता है, कंट्रोल सर्फिसेज का पार्ट होता है, उसकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये एग्जैक्टली मैच करती है मीटियोर के फिन से, जिसकी बेस पर इवन यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि ये मीटियोर मिसाइल का ही पार्ट है। तो अब मीटियोर का उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में डायरेक्टली पिच होना, ये इस चीज को डिस्कस करना इतना ज्यादा जरूरी इस वजह से है बिकॉज इस फैक्ट से पहले यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखा जाता था कि राफेल 7 मई 2025 को अच्छा और बेहतर परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अपनी जो एक लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल है, मीटियोर मिसाइल, वो प्रेजेंट ही नहीं थी। और ये नैरेटिव यहाँ पर चलाया गया कि इंडियन एयरफोर्स को मीटियोर मिसाइल्स की डिलीवरी अभी हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन राफेल्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 हैं जिनके साथ PL-15 मिसाइल मौजूद थी, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर एक प्राइमरी डिसएडवांटेज में थे और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के जो J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 है उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाई। इस पर्टिकुलर नैरेटिव से इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की और ये चीज यहाँ पर असर्ट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान और चाइना की जो PL-15 डोमिनेंस है वो अभी इतनी ज्यादा परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है बिकॉज इंडिया के पास जो है वो मीटियोर मिसाइल नहीं आई और जैसे ही इंडिया के पास मीटियोर मिसाइल आएगी तो पाकिस्तान और चाइना का जो PL-15 का एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो मीटियोर मिसाइल का रैकेज इंडिया के अंदर मिला है ये इन सब चीजों को चेंज कर देता है। यहाँ पर इस चीज का मतलब ये है कि उस दिन इंडियन एयरफोर्स के पास अपनी टॉप ऑफ द लाइन कैपेबिलिटी मौजूद थी। जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो अपनी ऑप्टिमल कैपेबिलिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया गया कि वो तब भी अपनी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भी ना तो अपने आप को डिफेंड कर सके, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको थ्रेटन कर सके या इवन उनके ऊपर कोई मिसाइल फायर कर सके। इसकी जो यहाँ पर मेन वजह है वो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के दो बहुत बड़े एडवांटेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। पहला यहाँ पर ये कि उस पूरे एरिया के अंदर उस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही थी और इसी कंटेस्टेड जैमिंग एनवायरनमेंट की तरफ से इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके डेटा लिंक सिस्टम्स जो है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। उनके जो SDR रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो पेनिट्रेट हो चुके थे एंड साथ ही साथ उसी टेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग की वजह से इंडियन राफेल्स के जो रेडार्स हैं वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लॉक नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर यह है जिसकी वजह से इंडियन राफेल्स जो हैं वो अपनी इन मिसाइल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो PL-15 मौजूद हैं उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से इंडियन एयरक्राफ्ट को और उनकी मिसाइल्स को आउट रेंज किया है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस रेंज तक जाकर ऑप्टिमली इंडिया के जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि वहाँ पर वही सबसे ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट थे, तो जिस रेंज तक राफेल जाकर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को जाकर लॉक कर सकता था उस रेंज से काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे J-10C JF-17 ब्लॉक 3 वो न सिर्फ यहाँ पर इंडियन एयरक्राफ्ट को देख सकते थे, उनको लॉक किया हुआ था और साथ ही साथ इतने बड़े रेंज मार्जिन से वहाँ पर मिसाइल्स भी हमने फायर की। जो हमारी PL-15s हैं उनको एक बहुत ही बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने फायर किया, जिस रेंज से इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी फाइट एयरक्राफ्ट को इवन लॉक तक नहीं कर पा रहे थे। तो मिसाइल फायर करना तो बहुत दूर की बात है। तो मेन टेकिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो नेटवर्क सेंट्रिक किल चेन है या फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं जिनको हमने 7 मई को इनिशिएट किया, तो वो किल चेन यहाँ पर इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि उन्होंने मीटियोर के एडवांटेज को भी इंडिया को यूटिलाइज नहीं करने दिया। दूसरा ये कि जो हमारी सर्विस में मौजूद PL-15 है उसने बहुत बड़े मार्जिन से मीटियोर को डोमिनेट किया और यहाँ पर ये जो तसल्लियां इंडियंस अपने आप को दे रहे हैं कि अभी मीटियोर आना बाकी है और मीटियोर के आते ही PL-15 का जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पर अब बिल्कुल वेस्ट हो गया है। बिकॉज PL-15 के होते हुए, आपके राफेल के होते हुए, उसके स्पेक्ट्रा EW स्वीट के होते हुए आप लोगों ने 4 एयरक्राफ्ट लूज किए हैं, 4 राफेल्स लूज किए हैं। तो आप जितने बड़े डिसएडवांटेज में अभी स्टैंड करते हैं उतने ही बड़े डिसएडवांटेज में आपको फ्यूचर में स्टैंड करना पड़ेगा और फ्यूचर में भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो PL-15
PL-15 के साथ डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश्ड रहेगी। जिन एरियाज में यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स वीक है हम उनको रैपिडली यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से तैमूर जैसे एक स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। 600 किलोमीटर की वो यहाँ पर रेंज प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पर हमारी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत लैक करती है हम उसको रैपिडली फिलअप कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जिस BVR डोमेन में आप लैक करते हैं, इंडियन एयरफोर्स लैक करती है, उसको आप यहाँ पर अगले 2 साल तक भी रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज सिंपली आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। जो टॉप ऑफ द लाइन एयर टू एयर मिसाइल है मीटियोर जैसी, उसको आपने ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं आपको मिल सकता। और वही मिसाइल जो है वो PL-15 के अगेंस्ट में फेल हुई। अस्त्र मार्क 2 से ये लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि PL-15 की कैपेबिलिटी को रीच कर लिया जाए, लेकिन अगेन ये चीज यहाँ पर इन्हीं को लगती है क्योंकि प्रैक्टिकल में इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कल को यहाँ पर चाइना के बाद पाकिस्तान भी नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स के ऊपर शिफ्ट करेगा तो गैप जो है वो यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जो इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के अपने हालात हैं, आपको यहाँ पर चाहिए कि चाइना को तो छोड़ दें, पाकिस्तान को प्रोवोक ना करें, ताकि एक नई स्कर्मिश स्टार्ट हो और उसमें फिर अगेन आपको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। इससे यहाँ पर बहुत बेहतर है कि अपने डिलूजनल और अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्लान्स को अबेंडन करके अपनी पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर फोकस करें और हमें भी करने दें। बार बार यहाँ पर ये चीखेंगे कि हमें सिंदूर 2.0 सिंदूर 2.0 करना है, तो मैं यहाँ पर अभी से ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सिंदूर 2.0 के जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे उनके लिए आप प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।